पंचग्रंथी में श्री राम रहस्य साहब जी ने कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। निज स्वरूप लखि दया युत, दीन जान अपनाओ। जीव को कुछ प्राप्त नहीं करना है और प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर रखना है। केवल अहंकार को छुड़ा देना है। अपने से अलग जो मनुष्य हैं, उन्हें दीन समझकर, है तो अपना स्वरूप, निज स्वरूप लखि दया युत, अपने ही समान अपना सजाति समझकर, किंतु इच्छा कामना और विषयों की आसक्ति के कारण दीन बने हुए हैं, उन पर दया करके उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। मनुष्य के मन में हर समय कुछ पाने की इच्छा रहती है और पाने की इच्छा रखकर ही आदमी काम करता है। तो भौतिक वस्तुएं तो काम करने से मिल सकती है और मिलती है। हमें भौतिक वस्तुओं में किसी की आवश्यकता है, रुपये की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है, मकान आवश्यकता है या अन्य और चीज़ की आवश्यकता है, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। केवल इच्छा करने से तो कुछ नहीं मिलेगी। इच्छा के साथ साथ परिश्रम। केवल इच्छा हो, केवल विचार हो, सदगुरु कबीर ने कहा है कि करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो तो सब दुख चला जाएगा, उसका अपना महत्व है। लेकिन किसी काम को करने का हम विचार तो करें और काम न करें, तो विचार करने मात्र से कोई काम बनेगा नहीं, करने से काम बनेगा। एक आदमी ने अपने एक मित्र से पूछा कि भाई, मैं अमेरिका जाने के लिए सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, कितना पैसा लगेगा? उसके मित्र ने कहा, अमेरिका जाओगे तो पैसा लगेगा, सोचने में पैसा नहीं लगेगा। सोचने में क्या पैसा लगेगा? जाओगे तो पैसा लगेगा। तो सोचने मात्र, हम केवल सोचे तो और मेहनत न करें तो दिन रात सोचते रह जाएं, कोई परिणाम सामने नहीं आएगा। साहब ने बीजक साखे प्रकरण में कहा है, तकत तकावत तक रहा, सके न बेझा मार। सबे तीर खाली पड़ा, चला कमा नहीं डार। तकत देखना, तकावत दिखाना। मान लो कोई शिकारी है,
और शिकारी का एक साथी है। दोनों शिकार करने गए हैं। ये खड़े हुए, पेड़ की एक डाल पर एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई पड़ा। शिकारी ने देखा और अपने साथी को दिखाया और कहा, देखो पक्षी बैठा है, उसका शिकार करना है, उसे मारना है। धनुष और तीर थे, धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण छोड़ा, लेकिन कोई भी बाण पक्षी को लगा नहीं। ऐसा करते करते सारे बाण खाली हो गए और अंत में धनुष को छोड़कर दोनों वापस लौट आए। ये उदाहरण है। इसी प्रकार आदमी विचार करता है, दूसरों को बताता है, किंतु मेहनत नहीं करता। भौतिक क्षेत्र में तो आदमी मेहनत कर भी लेता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आदमी मेहनत बिल्कुल नहीं करता। यहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा है, यहाँ परमात्मा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा, केवल बताता है, उपदेश भी करता है, उसको पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन परमात्मा क्या है इस पर विचार नहीं करता। इसलिए अंत में ये मनुष्य रूपी धनुष को छोड़ करके जीव चला जाता है उदास। यहाँ हमारा प्रसंग है, साहब कहते हैं, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, जिसे तुम पाना चाहते हो वह तुम्हें पहले से प्राप्त है। आदमी पाना क्या चाहता है? धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आदमी पाना क्या चाहता है? मोक्ष पाना चाहता है और परमात्मा पाना चाहता है। तो साहब कहते हैं मोक्ष और परमात्मा तुम्हें पहले से मिला हुआ है, पाना नहीं है बाहर से। पाने की जो इच्छा रखते हो, ये इच्छा ही तुम्हें अंदर से कमजोर और दरिद्र बनाती है। इच्छा छोड़ दो, समझने का प्रयास करो और साथ साथ अहंकार छोड़ दो। हर आदमी के सुख में, शांति में, आनंद में, प्रसन्नता में मुख्य बाधा क्या है? धन कम है इसलिए आदमी सुखी नहीं है, धन कम होने का कारण आदमी दुखी है। कम पढ़ा लिखा है आदमी इसलिए दुखी है। सुंदर जवान नहीं आदमी इसलिए दुखी है। कोई नेता मंत्री नहीं बन पाया आदमी इसलिए दुखी है। ऐसी बात नहीं है। आदमी के दुख का एक मुख्य कारण है उसका अपना अहंकार और इच्छा। ऐसी वस्तुओं की इच्छा करना जो दुनिया में कहीं है ही नहीं, और दुनिया में है तो उसको गलत तरीका से पाने की इच्छा करना। जैसे दुनिया में हम आग देखते हैं, आग का अनुभव तो सब करते हैं। ठंडी में आग से तो रोज भोजन बनाते हैं लोग। ठंडी में आग ताप करके ठंडी दूर करना चाहते हैं, आग से हम परिचित हैं। बर्फ भी हम देखते हैं, जानते हैं बर्फ ठंडी होती है, बर्फ को उपयोग भी किए हैं। लेकिन हम सोचे कि बर्फ बहुत ठंडी है, आग में भून करके खाऊंगा, इच्छा पूरी होगी कभी?
जैसे ही आग में डालोगे बर्फ कहाँ चली जाएगी, पिघल कर पता नहीं चलेगा। दोनों सामने हैं, आग भी है बर्फ भी है। लेकिन कोई सोचे कि मैं बर्फ को आग में भून करके खाऊंगा तो मर जाएगा, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। ऐसे और भी कितनी चीजें हैं। और फिर जो चीजें है ही नहीं, कोई संत का आगमन घर में होता है, हम स्वागत करने के लिए फूलों का हार पहनाते हैं, ठीक है। अब कोई आदमी सोचिए मैं आकाश के फूलों की माला बनाऊंगा और तब गुरु जी को पहनाऊंगा, तो आकाश में तो फूल होते ही नहीं है, उसकी माला क्या बनाओगे और पहनाओगे कैसे? जो चीजें हैं और विवेक युक्त हैं उसके लिए मेहनत करें तो चीजें मिल जाएगी, और जो है ही नहीं उसके लिए इच्छा करें तो कभी नहीं मिलेगी। तो आदमी धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वे या तो मोक्ष पाना चाहते हैं या परमात्मा पाना चाहते हैं, और दोनों प्राप्त है, दोनों मिला हुआ है, अलग है ही नहीं। सब तरफ की कामना छोड़ दो, अहंकार छोड़कर विनम्र हो जाओ, भीतर से शांत संतुष्ट हो जाओ, आदमी खुद ही परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा हो गया जाएगा, वो परमात्मा है ही, समझता नहीं है। इले साहब ने कहा है घूंघट का पट खोल रहे तो को प्यू मिलेंगे। ये घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा हटा दो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। अहंकार का पर्दा हटा दो, परमात्मा मिल जाएगा। साहब ने कहा है ना साखी में, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडक, देखा सुना न कान। आदमी आत्म प्रेम का रस चाहता है, परमात्मा प्रेम का रस चाहता है, स्वरूप प्रेम का रस चाहता है, कुछ भी कह लो, या आत्मा परमात्मा दर्शन करना चाहता है, किंतु राखा चाहे मान, मन में अहंकार रखता है। तो अहंकार और प्रेम एक साथ दोनों कैसे एक जगह रह सकते हैं? अहंकारी मन में प्रेम नहीं होगा, और यदि मन में प्रेम है तो अहंकार नहीं होगा। जहां जहां विनम्रता है, सरलता है, कोमलता है, सहजता है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कामना नहीं है, वहीं मन में प्रेम टिकेगा और टिकता है। कोई कामना है या दिखावा है, अहंकार है, तो प्रेम गायब हो जाएगा। आदमी प्रेम पाना चाहता है कि दूसरे लोग मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करें, किंतु अपने अंदर की जो कठोरता है, अहंकार की कठोरता, इसे दूर नहीं करना चाहता। अहंकार छोड़ दो, सबसे सरल बन जाओ, छोटा बन जाओ, अपने आप प्रेम मिलेगा। छोटे बच्चे को ही माँ गोद में उठाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसे गोद में नहीं उठाती। इसी प्रकार जब आदमी छोटा बन जाता है, विनम्र कोमल हृदय वाला, तो अपने आप सब लोग उसे प्रेम करते हैं।
और जहाँ बड़ा बनने लगा, अहंकार आ गया किसी का, तो अहंकारी आदमी को उसके घर परिवार वाले भी पसंद नहीं करते, जो कितना बड़ा क्यों ना हो। गुरु अहंकारी है तो शिष्य लोग भी उसे अंदर से आदर नहीं दे पाएंगे। बाहर से मर्यादावत भले आदर देंगे, सम्मान देंगे, अहंकारी गुरु के प्रति शिष्य के मन में श्रद्धा होगी ही नहीं। अहंकारी पिता है, अहंकारी पति है, तो अहंकारी पति के लिए पत्नी के मन में वो भाव नहीं होगा, वो आदर सम्मान का भाव नहीं होगा। मर्यादा बस, मजबूरी बस भले दे दे। पिता अहंकारी है, पुत्र मर्यादा बस भले चुप रहे, लेकिन अंदर में आदर श्रद्धा का भाव तो नहीं होगा। कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो, जिसके मन में अहंकार आएगा उसके लिए किसी के मन में प्रेम आदर सम्मान का भाव नहीं रहेगा, और वो आदमी हर समय शिकायतों में उलझा रहेगा। अहंकारी आदमी को लगता है कि सभी लोग मेरा अपमान ही कर रहे हैं, अपमान कोई नहीं करता, लेकिन अहंकारी को महसूस होता है। और जो विनम्र है, सरल है, उसे महसूस ही नहीं होता कि लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे छोटा समझ रहे हैं। जो पहले ही छोटा बन गया, अपने को छोटा मान लिया, उसे छोटा बनने का डर क्या है। मैं ऊपर बैठा हूं तो मुझे गिरने का डर है, और आप लोग नीचे बैठे हो तो कौन से गिरने का डर है। नीचे बैठने वालों को गिरने का डर नहीं होता, गिरने का डर सदैव ऊंचा बैठने वाले को होता है। इसका मतलब जो विनम्र है, सरल है, निश्चल है, उसे कभी अपमान का भय होता ही नहीं है। अपमान का भय सदैव अहंकारी को होता है। उसका कोई अपमान करता नहीं है, लेकिन हमेशा डरता रहता। इसलिए चाहे घर में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे गृहस्थी हो में हो, चाहे विरक्ति में हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए सुख शांति कल्याण का मार्ग सरलता विनम्रता का ही मार्ग है। अहंकार तो पतन का मार्ग। साहब कहते हैं कि प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छोड़ा। तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है और पाने की इच्छा भी नहीं करना है। जो पाना चाहते हो वो पहले से मिला हुआ है, तुम वैसा हो ही। हर आदमी परमात्मा स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, किंतु अपने परमात्मत्व को भूल गया है। क्यों? कामना कर करके, इच्छा कर कर। जितनी इच्छा करता गया जाएगा आदमी, उतना भीतर से दुखी होता जाएगा और दीन बनता चला जाएगा, दूसरों का गुलाम बनता चला जाएगा। आदमी इच्छा पूर्ति अकेले तो कर नहीं सकेगा, मनुष्यों के सहयोग से होगा। तो मनुष्यों को तो राजी करना होगा, प्रसन्न करना होगा, उनके मन की बात पूरी करनी होगी। बस हम स्वयं गुलाम बनते चले गए। सरलता का मार्ग, अहंकार छोड़ दें, बस सब मिल जाएगा। निज स्वरूप लखी दयायुत दीन जानी अपना। तो हम अकेले तो है नहीं, हमारे जैसे अन्य बहुत से मनुष्य हैं, और मनुष्य के अलावा अन्य जो प्राणी हैं। तो अन्य मनुष्यों को और अन्य प्राणियों को अपने ही समान समझना है। समझना क्या है ही,
जो मैं हूं वो दूसरे लोग हैं। भेद शरीर का है। शरीर में लगे हुए जो मिट्टी, पानी, आग, हवा है, उनमें भेद नहीं है। और शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है चेतन तत्व, उसमें भी भेद नहीं है। शरीर दृष्टि से हम और आप सब मनुष्य हैं, और आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम और आप सब चेतन जीव हैं। छोटा बड़ा कौन है? ये जो छोटा बड़ा है ये एक मर्यादा है, व्यवहार की मर्यादा। गुरु को बड़ा माना जाता है, शिष्य को छोटा माना जाता है। पिता बड़ा होता है रिश्ते में, पुत्र छोटा होता है, लेकिन है दोनों मनुष्य। दोनों की मनुष्यता एक जैसी है। गुरु शिष्य दोनों मनुष्य हैं, मनुष्यता एक जैसी है। तो व्यवहार रखते हुए भी अंदर से मैं बड़ा हूं यह भाव नहीं रखना है, और दूसरा छोटा है यह भाव नहीं रखना है। अपने समान सभी। इसलिए कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो पराई नारियों को माँ की दृष्टि से देखता है, माँ पूज्या होती है, श्रद्धया होती है। जो पराई नारियों को माँ की दृष्टि से देखता है, दूसरे के धन को कंकड़ पत्थर के समान समझकर उसके प्रति लोभ नहीं रखता, और अपने से भिन्न मनुष्यों को अपना सजाती भाई समझकर किसी से प्रति दुर्व्यवहार नहीं करता, उसे पंडित कहा जाता है। वही पंडित है। एक पंडित होता है पोथी पत्रा विचारने वाला, वो तो लौकिक पंडित है। विचारक को तो कुछ आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, खाली लगन मुहूर्त देखना जानता है, दान दक्षिणा लेना जान लेता कथा बात सुना करके, बाकी आत्मा परमात्मा का उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, और न मनुष्यता का ज्ञान है। जिस पंडित की बात यहाँ कही गई है, ऐसा पंडित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी जाति में पैदा हो, किसी कुल गोत्र में पैदा हुआ हो, पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, पंडित हो सकता है। बस शर्त इतनी है, नारी मात्र के प्रति पूज्य का दृष्टि, पूजनीय की दृष्टि, नारियों को देखकर मन में विकारी भावना ना रखता हो, दूसरे धन के लिए लोभ ना रखता हो, और मनुष्य मात्र के लिए मन में बैर भावना रखता हो, सजाति समझकर, अपना भाई बिरादर समझकर प्रेम का भाव रखता हो, वह पंडित है। और ऐसा पंडित कोई भी बन सकता है। हमारे प्रसंग में साहब कहते हैं, निज स्वरूप लखी दया युत दीन जाने अपनाओ। अपने से जो भिन्न मनुष्य हैं उन्हें अपने समान समझकर जो उन पर दया का व्यवहार रखता है, दीन जाने अपना, और सब लोगों को दीन समझ करके, गरीब दरिद्र समझ करके अपनाता है, उनका अपमान नहीं करता, उन्हें दूर नहीं भेजता। आदमी दिन कैसे बनता है? दिन का मतलब होता है लाचार, विवश। दिन का मतलब गरीब भी होता है,
लेकिन यहाँ दीन का मतलब है लाचार, विवश। तो आदमी लाचार और विवश कैसे हो बनता है? इच्छा और कामना के कारण। जितनी ज्यादा इच्छा उतने ज्यादा दिन। जैसे एक आदमी बैठा हो चुपचाप शांत, कोई व्याकुलता कोई दुख मन में नहीं है, लेकिन किसी चीज को पाने की इच्छा हुई, इच्छा करते वो दीन बन गया। अब जगह जगह लोगों से हाथ फैलाएगा, मांगेगा, भीख मांगेगा। उदाहरण के लिए समझ ले, जो आदमी बीड़ी नहीं पीता वह बीड़ी के लिए कभी विवश नहीं होगा, बीड़ी के लिए कभी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि पीता ही नहीं है तो दरिद्र ही नहीं बना हुआ है। और जो आदमी बीड़ी पीने की आदत बना लिया और उसके बाद बीड़ी नहीं है तो पता नहीं किसके किसके सामने हाथ फैलाएगा। बिना भोजन के आदमी जीवित नहीं रह सकता। जीवित रहना है तो भोजन करना पड़ेगा। लेकिन आदमी को यदि एक दिन खाने को नहीं मिला तो घर घर जाकर के वह भोजन नहीं मांगेगा। और आदमी को अहंकार है कि मैं बड़ी जाति का हूं, भोजन मांगना ही पड़ जाए तब अपनी जाति वालों के घर मांगेगा। अपने से छोटी जाति वालों के घर जाकर के वो भोजन नहीं मांगे, भैया मैं भूखा हूं मुझे दे दो। लेकिन कोई आदमी है बीड़ी पीने की आदत है तो क्या अपनी जाति वाला क्या छोटी जाति वाला, किसी के सामने वह हाथ फैला लेगा। और वो भी न मिले ना तो जूठी बीड़ी पी लेगा वो। हैदराबाद का निजाम बहुत धनी, बहुत धनी, लेकिन महाकंजूस। जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के अधीन तो अंग्रेज अफसर हैदराबाद के निजाम से मिलने के लिए आते थे और अंग्रेज तो हर जगह सिगरेट पीते थे। तो कुछ देर सिगरेट पिए, बुझा करके उसमें डाल देते थे सिगरेट केस में। तो उनके जाने के पश्चात तो हैदराबाद निजाम अंग्रेजों के जूठी बीड़ी, अंग्रेजों के जूठे सिगरेट को बिन बिन कर पीता था। इतना दरिद्र, जूठा भोजन नहीं खा पाएगा। उदाहरण है। तो जब आदमी कोई आदत बना लेता है ना, और वो आदत, जिसकी आदत चीज नहीं मिलती है, आदमी दीन बन जाता है, एकदम दरिद्र, लाचार, विवश हो जाता है। और जो कहीं कोई आदत नहीं बनाया है, जिसके मन में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, वह संपन्न होता है। गरीब होकर भी आदमी भीतर से संपन्न हो सकता है। बाहर से आदमी गरीब है, बड़ा मकान नहीं है पास में रहने के, ज्यादा रुपये पैसे नहीं है, खेत खलिहान नहीं है और कुछ नहीं है, तो आदमी कहा जाता है गरीब है। लेकिन ऐसा गरीब आदमी भीतर से महासंपन्न हो सकता है भी। और यदि आदमी के पास लोभ लालच है और बाहर से बहुत संपन्न है, बहुत धनवान है,
तो लोभ के कारण से आदमी भीतर से गरीब हो सकता है। कहा जाता है कि एक राजा की सवारी जा रही थी। राजा हाथी पर बैठा था, मंत्री, सेनापति और बड़े बड़े अन्य लोग साथ में सेना, लाव लश्कर सब साथ में जा रहे थे। सामने तरफ से एक फकीर आ रहा था, तो रास्ते में जो पड़ता था सिपाही लोग सब हटाते थे, हटो यहाँ से, राजा की सवारी आ रही है। और फकीर आ गया। फकीर से भी कहा, फकीर ने कहा, क्यों हटूं मैं? ये रास्ता क्या किसी राजा का है? मैं क्यों हटूं? सिपाही खूब मेहनत किए, खूब हटाए, लेकिन हटे नहीं। धीरे धीरे राजा वहां तक पहुंचा, देखा सिपाही ये फकीर तो हटता नहीं है। तो राजा ने उनसे पूछा, कौन हो तुम? तो फकीर ने कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तो राजा ने कहा, देखते नहीं हो कि मैं राजा हूं? फकीर ने कहा, देखते नहीं हो कि मैं महाराजा हूं? तो राजा कहने को राजा है, लेकिन भयभीत है कि मेरे राज्य को कोई छीन न ले। सेनापति से डर है, मंत्री से डर है, उसके अपने बेटे से डर है कि मुझे हटाकर गद्दी न छीन ले। भिन्न पड़ोसी राजाओं से डर है, इसीलिए तो सेना रखा हुआ है। और फकीर को कोई डरे नहीं है, क्या चुराएगा उसका? फकीर का कुछ है ही नहीं, तो चुराएगा कौन? छीनने को कुछ है ही नहीं, तो उसे डर किस बात का? इसलिए साहब ने कहा ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई शहंशाह। चाहना मिट गई, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह हो जाता है। भूख लगी हो तो भोजन की इच्छा है, भोजन कोई मांग रहा है, तो हम उसे दरिद्र नहीं कहेंगे, क्योंकि बिना भोजन के किसी का जीवन चलेगा नहीं। कपड़े फट गए हों, शरीर ढकना मुश्किल हो रहा है, या ठंडी गर्मी से बचना मुश्किल हो रहा है, कपड़ा मांग लिया किसी से, भैया कि कपड़े फट गए हैं, तो आदमी को हम दरिद्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो आवश्यकता के लिए मांग रहा है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी चाहना और मिले और मिले और मिले। एक संत भिक्षा मांगकर गुजर करते थे। भिक्षा और भीख, ये दोनों का अंतर को समझना होगा। भिक्षा का अर्थ भी भीख मांगना होता है, लेकिन भिक्षा अलग है और भीख अलग है। भीख मांगने वाला दरवाजे दरवाजा जाता है, उसे जो मिल जाए, कोई पैसा दे दिया, कोई दो मुट्ठी अन्न दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई रोटी दे दिया, वो भिखारी ले। और भिक्षा में क्या होता है? भिक्षा में सुबह नहीं जाते भिक्षा लेने वाले लोग, 12 बजे के बाद जाते हैं, या 11:30 बजे जाते हैं, कि देखते हैं कि घर में भोजन बन गए हो गया, घर वाले खाली होंगे। 2-4 दरवाजे पर गए, आवाज़ दिए और खाने भर का मिल गया, तो बस अब मांगना बंद, वो भिक्षा है। ऐसे सन्यासी संत होते हैं जो भिक्षा मांगकर खाते हैं। वैसे भिक्षा मांगने में नियम यह है कि लगता है कि हाँ अब घर वाले लोग खा लिए होंगे, तो मांगते जाते थे, क्योंकि घर वाले नहीं खाए हैं, पहले से मांग लें और घर वालों के लिए कम पड़ जाएगा, तब
तो पहले नहीं मांगते, और घर वाले खाली हों, जो बचा होगा उसी में से, और उसमें एक घर से भी नहीं मांगते प्राय, किसी 2-4 घर से मांगते हैं। किसी घर से दाल मिल गई, किसी से भात मिल गया, किसी से सब्जी मिल गई, किसी से रोटी मिल गई, और उतना जितने से पेट भर जाए, एक खुराक बस 24 घंटे के लिए, इसे भिक्षा कहा जाता है। और भिखारी को तो चाहे जितना दे दो, भिखारी को तो कम ही रहता है। अब आजकल तो भिखारी ऐसा है ना, 1 रुपया देगो तो फेंक देगा तुम्हारे पास। अब भिखारी को नहीं लेता, कम से कम 5 रुपया चाहिए। महंगाई बढ़ गई है ना, तो भिक्षा मांगकर खाते थे संत। ऐसे भी संत हुए हैं, जैसे गए 2-4 घर, ज़्यादा मिल गया तो रोटी बचा लेते थे और बाकी खा लेते थे। जो रोटी बची उसको जमीन खोदकर मिट्टी में गाड़ दिए, और दूसरे दिन जब भूख लगी तब खोद कर निकाल कर धो करके खा लिए, बस मस्त। वो बादशाह का बादशाह है, कोई चिंता ही नहीं होती, तो दरिद्र क्यों बनेगा? इच्छा, कामना, आसक्ति आदमी को दरिद्र बनाती है, और जितना आदमी ऐसा होगा उतना वो दुखी होगा। साहब कहते हैं ऐसे जो मनुष्य हैं तो अपनी इच्छाओं कामनाओं को वो दिन बने हुए हैं, उन पर दया करो, और दया करके उन्हें सही रास्ता बताओ, कल्याण का मार्ग बताओ, ताकि वो भी सही बात को समझ सके और अपनी दीनता छोड़कर इच्छा त्याग करके वो भी सुखी हो सके। तो इस साखी में श्री रामदास साहब कहते हैं कि प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छोड़ाओ, निज स्वरूप लिखी दयायुत दीन जानी अपना। जीव को कुछ प्राप्त नहीं करना है, केवल अहंकार का त्याग कर देना है। अहंकार का त्याग कर दिए तो धर्म क्षेत्र में जो पाना चाहता है, मोक्ष, ईश्वर, परमात्मा, सब मिल जाएगा, क्योंकि मिला हुआ है। अहंकार महसूस नहीं होने देता है, ये अपने लिए हो गए। दूसरों के लिए क्या करना है? दया का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, आत्मीयता का व्यवहार। दया और करुणा का अर्थ होता है दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास। कोई दुखी है तो जिस किसी प्रकार से उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें, उसके दुख को घटाने का प्रयास करें, उसकी सेवा करें। हर जीव दुखी है, आप कहते हैं उनके प्रति दया करो, घृणा नहीं। दुखियों पर घृणा नहीं करना है, क्योंकि हम किसी से घृणा करेंगे, किसी से भी घृणा करें तो हमारा मन मलिन होगा, गंदा होगा, और जितना हमारा मन मलिन गंदा होगा उतना हम भीतर से दुखी होते चले जाएंगे, हमारा नुकसान होता चला जाएगा, अशांति बढ़ जाएगी, क्लेश हमारे मन का बढ़ जाएगा। इसलिए घृणा तो किसी से करना ही नहीं है। कोई महागलत है उससे भी घृणा नहीं करना है, किंतु उसके लिए सोचो कि आदमी रास्ता भटक गया है, वो सही रास्ते पर आकर के सही काम में लग जाए और सुखी हो जाए, ये कल्याण का भाव सोचना होगा। तो घृणा किसी से नहीं करना है, जो बन सके दया करना का व्यवहार। 2 चीजें साहब इसमें कहते हैं, एक तो दूसरों से निष्काम और निर्माण रहो। निर्माण रहने मतलब सम्मान पाने की भूख, अहंकार का त्याग। निष्काम रहने मतलब चाहना का त्याग, और दूसरों के लिए
दया, करुणा, प्रेम का व्यवहार, आत्मीयता का व्यवहार, यही दो व्यवहार और परमार्थ में मानसिक शांति के रास्ते, मानसिक शांति के साधन है। जो जितना विनम्र होगा और सेवा परायण होगा वो उतना सुखी होगा और उतना ही वह आगे बढ़ता चला जाएगा। विनम्र और सेवा परायण व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊपर उड़ता चला जाता है। अहंकारी आदमी और क्रूर आदमी कितना बड़ा ही क्यों ना हो, धीरे धीरे वो नीचे उतरता उतरते एकदम खाई में पहुंच जाता है। और जो विनम्र है, सरल है, वो ऊपर उड़ते उड़ते सफलता के शिखर पर चला जाता है, व्यवहार के क्षेत्र में भी और परमार्थ के क्षेत्र में। तो अपने लिए निष्कामता और निर्माणता, दूसरों के लिए दया, करुणा और सेवा का व्यवहार, यही सुख का, शांति का, कल्याण का मार्ग है। इसी रास्ते पर चलकर हम अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।